हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस यानी जनरल साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट रिलेटेड। हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच गैस इज़ द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आपको बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा ऐसा गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। बताइए स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉन्टेंस द ओजन लेयर। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत को समाहित करती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल, ऑप्शन बी मीसोस्फेयर यानी मध्यमंडल, ऑप्शन सी थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल, ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फेयर यानी समतापमंडल। तो आपको बताना है कि एटमॉस्फेयर में ओजोन परत को कौन कॉन्टेन करता है, ये बताना है सभी लोग। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफॉरेस्टेशन काउजेज विच ऑफ द फॉलोइंग्स। वनों की कटाई के कारण निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन, ऑप्शन बी इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी जैव विविधताओं में वृद्धि, ऑप्शन सी डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन डी अर्थक्वेक यानी भूकंप। तो आपको बताना है वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है। इस सब में से निम्न यानी मुख्य कारण क्या है वो बताना आप लोग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉइल इरोजन, ऑप्शन ए यानी मृदा अपरदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। निम्न में से कौन एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोल यानी कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सौर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ये एक रिन्यूएबल सोर्सेज है यानी अक्षय ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। निम्न में से कौन सा अपघटय कचरा है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी वेजिटेबल पिल्स यानी सब्जियों के छिलके, ऑप्शन सी ग्लास यानी कांच, ऑप्शन डी मेटल यानी धातु। आपको बताना है निम्न में से कौन एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है यानी अपघटय कचरा है। ठीक है, बताइए। जो गल जाता है अपघटय कचरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेजिटेबल पिल्स। टेबल पिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एसिड रेन इज काउजेज बाय द इमिशन ऑफ विच गैसेस। अम्लीय वर्षा किन गैसों के उत्सर्जन से होती है? ऑप्शन ए CO2 एंड H2, ऑप्शन बी SO2 एंड NO2, ऑप्शन सी O2 एंड CO2, ऑप्शन डी CH4 एंड CFC। तो आपको बताना एसिड रन काउजेज इमिशंस ऑफ विच गैसेज। अम्लीय वर्षा किन गैसों के उत्सर्जन से होता है यानी कौन ऐसा गैस है जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SO2 एंड NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इनमें से कौन जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए लाउड स्पीकर, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक कचरा, ऑप्शन सी
प्लास्टिक बैग्स, ऑप्शन डी रोड कंस्ट्रक्शन यानी सड़क निर्माण। तो आपको बताना इनमें से जल प्रदूषण का मेन कारण क्या है, मुख्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक कचरा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFC? CFC का पूर्ण रूप क्या है, यानी स्टैंड फॉर ऑफ CFC। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ऑप्शन सी केमिकल फर्टिलाइजर्स कंपोनेंट, ऑप्शन डी कार्बन फ्लोराइड क्लोरेट। तो आपको बताना है CFC का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा फुल फॉर्म क्या है, ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज? निम्न में से कौन एक सी संकटग्रस्त प्रजाति है? ऑप्शन ए काऊ यानी गाय, ऑप्शन बी डॉग्स कुत्ता, ऑप्शन सी टाइगर बाघ, ऑप्शन डी कैट बिल्ली। तो आपको बताना है कौन एक संकटग्रस्त प्रजाति है, इंडेंजरस स्पीसीज है, ठीक है। तो पता होगा आप लोग को सबसे डेंजरस जो है इंडेंजरस वो टाइगर है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एमिटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी चाइना। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक यानी कौन ऐसा लार्जेस्ट इमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, उत्सर्जन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नॉइज इज म्यूजर्ड इन विच यूनिट? ध्वनि को किस इकाई से मापा जाता है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी वॉट। तो आपको बताना है कि नॉइज जो है ना, नॉइज पॉल्यूशन, उसको नॉइज को किस यंत्र से नापा जाता है, ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डेसिबल से नापा जाता है, डेसिबल को, नॉइज को जो है ना वो डेसिबल से नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज काउजेड बाय द व्हीकल्स? वाहनों द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए सॉइल, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी नॉइज। तो आपको बताना है कि वाहन यानी व्हीकल्स यानी गाड़ी वाड़ी के द्वारा कौन ऐसा प्रदूषण होता है, वो आपको बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एयर पॉल्यूशन होता है गाड़ी वाड़ी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज? निम्न में से कौन एक अक्षय न होने वाला संसाधन है? ऑप्शन ए विंड, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी सनलाइट यानी सूर्य। तो इसमें से बताना है कि कौन एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है, ये बताना है आप लोग को। बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ना कोयला, वो कोल, वो नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल, ये दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 10 जुलाई, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशंस? निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? ऑप्शन ए फंगी, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इंसेक्ट्स, ऑप्शन डी एल्गी। तो आपको बताना है कौन ऐसा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया जो है ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच गैस इज द एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मेथेन। तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन ऐसा गैस है जो आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पता है आप लोग को, जैसा कि ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज ग्लोबल वार्मिंग? निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है? ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन सी ओशन, ऑप्शन डी मून। तो आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन ऐसा, निम्न में से कौन ऐसा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग उससे होना शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो है ना ग्लोबल वार्मिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर? वायु का प्रमुख घटक क्या? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आपको बताना है कि वायु का मेजर कंपोनेंट, कंपोनेंट यानी मुख्य घटक क्या है वायु का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जो 78% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ह्यूमन एक्टिविटी काउजेज द मोस्ट सॉइल पॉल्यूशंस? मानव की कौन सी गतिविधि मृदा प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर विथ केमिकल, ऑप्शन बी प्लांटेशन, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन डी रेन हार्वेस्टिंग। तो आपको बताना है कि वो जो है ना मानव का कौन ऐसा मृदा पॉल्यूशन यानी सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी का जो है ना प्रदूषण करता है, वो कौन सा ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे मृदा प्रदूषण होता है, वो बताना आप लोग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एग्रीकल्चर विथ केमिकल्स, रासायनिक खेती के कारण जो है ना मृदा प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या? ऑप्शन ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी परमाणु विस्फोट, ऑप्शन बी फ्लड बाढ़, ऑप्शन सी बम ब्लास्ट यानी बम विस्फोट, ऑप्शन डी पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। तो आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर का मुख्य कारण वो एक एग्जाम्पल बताना कि इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ्लड यानी बाढ़, फ्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैटालाइटिक कन्वर्टर यानी उत्प्रेरक परिवर्तक, ऑप्शन बी प्लास्टिक बैग्स, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर, ऑप्शन डी फॉसल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैटालिस्ट कन्वर्टर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज वर्मी कंपोजिटिंग? वर्मी कंपोजिटिंग क्या है? ऑप्शन ए कंपोजिटिंग यूजिंग अर्थवर्म्स यानी केचुओं द्वारा खाद बनाना, बर्निंग गार्बेज यानी कचरा जलाना, फ्रीजिंग गार्बेज कचरे को जमाना, केमिकल ट्रीटमेंट रासायनिक उपचार। तो आपको बताना है कि वर्मी कंपोजिटिंग किसको कहते हैं, क्या है वर्मी कंपोजिटिंग, ये बताना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंपोजिटिंग यूजिंग अर्थवर्म्स यानी केचुओं द्वारा खाद बनाना, ये इसी को वर्मी कंपोजिटिंग कहते हैं। वर्मी कंपोजिटिंग इसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच रिवर इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड इन इंडिया? भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो आपको बताना है भारत के अंदर जो है ना सबसे पॉल्यूटेड रिवर वो कौन सा है, बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यमुना, मुन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीट इनसाइड द अर्थ? पृथ्वी के अंदर की गर्मी को प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टिंडल एनर्जी यानी ज्वारिक ऊर्जा,
ऑप्शन बी जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी बायोमास एनर्जी यानी बायोमास ऊर्जा। तो आपको बताना कि पृथ्वी के अंदर की गर्मी को प्राप्त करने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, ये बताना आप लोग को, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दिस एक्टिविटीज हेल्प्स कंजर्व्स नेचर्स, इनमें से कौन सी गतिविधि प्राकृतिक संरक्षण में सहायक है। ऑप्शन ए एफोरेस्टेशन यानी वनीकरण, ऑप्शन बी ओवरग्रेजिंग यानी अत्यधिक चराई, ऑप्शन डी डिफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, ऑप्शन डी अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी गतिविधि प्राकृतिक संरक्षण में सहायक है, वो बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एफोरेस्टेशन यानी वनीकरण यानी वन लगाना, ठीक है। ओवरग्रेजिंग यानी अत्यधिक चराई कराने से तो प्राकृतिक संरक्षण नहीं होगा, और डिफोरेस्ट वनों की कटाई से भी नहीं होगा, और शहरीकरण करने से भी नहीं होगा, इसीलिए एफोरेस्टेशन यानी वन लगाने से होगा, ऑप्शन ए। आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप ऐसे ही हर रोज़ नए वीडियो के साथ बने रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।